वैज्ञानिकों को हाल ही में एक नया एक्सोप्लैनेट मिला है, लेकिन जब से एस्ट्रोनॉमर्स को इस ग्रह के आकार और प्रकार के बारे में जानकारी मिली है, वो हैरान हो गए हैं कि इस ग्रह का नाम है HD 114082b। यह एक नया ग्रह है जिसका आकार बृहस्पति के जितना बड़ा है। इसको मेजर करने के बाद साइंटिस्टों को पता चला कि ये ग्रह अपनी उम्र के हिसाब से बहुत भारी है और इसका निर्माण कैसे हुआ पर यह अभी भी एक पहेली है। एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि मौजूदा मॉडल से तुलना करें तो यह गैस जॉइंट HD 114082b की उम्र अभी केवल 1.5 करोड़ साल है, जो युवा ग्रह होने के नाते 2 से 3 गुना ज़्यादा डेंस है, घना है। HD 114082b करीब 300 प्रकाश वर्ष दूर है। यह अब तक खोजे गए सबसे कम उम्र के एक्सोप्लैनेट्स में से एक है। इसके गुणों को समझने से हम यह जान सकते हैं कि यह ग्रह कैसे बना है या और ग्रह कैसे बनते हैं। यह वो प्रोसेस है जिसे अभी तक पूरी तरीके से समझा नहीं गया है। एक एक्सोप्लैनेट्स को व्यापक तौर पर समझने के लिए 2 तरह के डेटा की जरूरत पड़ती है, एक तो ट्रांजिट डेटा और दूसरा रेडियल वेलोसिटी डेटा। जब किसी तारे के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला एक्सोप्लैनेट उसके सामने से गुजरता है तो तारे की रोशनी किस तरह कम होती है, ट्रांजिट डेटा उसी का एक रिकॉर्ड है। अगर हम तारे की चमक जानते हैं तो उस मंद होती रोशनी से एक्सोप्लैनेट्स के आकार का पता लग सकता है। जबकि एक्सोप्लैनेट्स के गुरुत्वाकर्षण टैग यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के जवाब में एक तारा जितना लड़खड़ाता है, उसका रिकॉर्ड रेडियल वेलोसिटी डेटा से होता है। अगर हम तारे का मास यानी कि द्रव्यमान जानते हैं तो उसके डगमगाने का आयाम हमें एक्सोप्लैनेट्स का द्रव्यमान यानी कि मास बता सकता है। रिसर्चर्स ने करीब 4 सालों तक HD 114082 का रेडियल वेलोसिटी डेटा इकट्ठा किया। ट्रांजिट डेटा और रेडियल वेलोसिटी डेटा का इस्तेमाल करके रिसर्चर्स ने पता लगाया कि HD 114082b का रेडियस बृहस्पति ग्रह के समान है, लेकिन इसका मास बृहस्पति से 8 गुना ज़्यादा है। इसका मतलब यह है कि एक्सोप्लैनेट्स का घनत्व यानी कि डेंसिटी पृथ्वी से करीब 2 गुना है और बृहस्पति के घनत्व का लगभग 10 गुना है। इस युवा एक्सोप्लैनेट्स के आकार और द्रव्यमान का मतलब यह है कि इसके एक विशालकाय चट्टानी ग्रह होने की संभावना ज़्यादा नहीं है। इसके लिए पृथ्वी के रेडियस का 3 गुना और पृथ्वी के मास का 25 गुना होना जरूरी है। चट्टानी एक्सोप्लैनेट्स में घनत्व की सीमा बहुत कम होती है। इस सीमा के ऊपर ग्रह सघन हो जाता है। उसका गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन हाइड्रोजन और हीलियम के स्थायी वातावरण को बनाए रखना शुरू कर देता है। HD 114082b इन मापदंडों से बहुत ज़्यादा आगे है। इसका मतलब यह है कि यह एक गैस जॉइंट है, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स यह नहीं समझ पाए हैं कि यह बना कैसे। साइंटिस्टों को लगता है कि यह विशाल ग्रह 2 संभावित तरीकों से बना हो सकता है। इन दोनों तरीकों को कोल्ड स्टार्ट या फिर हॉट स्टार्ट कहा जाता है। कोल्ड स्टार्ट में माना जाता है कि एक्सोप्लैनेट्स कंकड़ से कंकड़ जुड़कर बना होगा, जबकि हॉट स्टार्ट को डिस्क अनस्टेबिलिटी के रूप में जाना जाता है और ऐसा तब होता है जब डिस्क में घूमता हुआ अनस्टेबल एरिया ग्रेविटेशन में कोलैप्स हो जाता है। इसके बाद जो पिंड बनता है वो पूरी तरीके से बना हुआ एक एक्सोप्लैनेट होता है, जिसमें कोई चट्टानी कोर नहीं होता, जहां गैसें सबसे ज़्यादा गर्म रहती हैं। रिसर्चर्स का कहना है कि HD 114082b के गुण हॉट स्टार्ट मॉडल में फिट नहीं होते। इसका कोर अलग ही तरीके का है। साइंटिस्ट कहते हैं कि अभी से हॉट स्टार्ट की अवधारणा को त्याग नहीं कर सकते। हम केवल सिर्फ इतना कह सकते हैं कि हम अभी भी विशाल ग्रहों के निर्माण को ठीक तरीके से नहीं समझ पाए हैं। सवाल यही पैदा होता है कि आखिर सभी ग्रह का आकार एक ही सा क्यों होता है और हमेशा गोलाकार सा ही क्यों होता है। बेलनाकार यानी कि सिलेंड्रिकल या फिर आयताकार यानी कि क्यूबॉइडल क्यों नहीं होता। मजेदार बात यह है कि हमारे सूर्य का आकार भी कुछ ऐसा ही है। इन ऑब्जेक्ट्स के आकार को फ्लैट स्फीयर कहा जाता है, जहां ये बीच में से ज़्यादा फूले हुए होते हैं और ऊपर और नीचे थोड़े से दबे हुए से दिखाई देते हैं। ग्रहों के पोल से होते हुए मेजर की गई सर्कमफेरेंस इक्वेटर के सर्कमफेरेंस से छोटी होती है। जैसे पृथ्वी पर ही उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव जाकर फिर आगे जाकर वापस उत्तरी ध्रुव पर आने में कुल 39,931 किलोमीटर का सफ़र तय करना होता है, जबकि भूमध्य रेखा का एक चक्कर लगाने में 40,070 किलोमीटर का सफ़र तय करना होता है। लेकिन भूमध्य रेखा पर इस तरीके का फुलाव कई ग्रहों में ज़्यादा होता है। गुरु ग्रह यानी कि जुपिटर की भूमध्य रेखा ध्रुवों की सर्कमफेरेंस यानी कि परिधि की तुलना में 0.3% ज़्यादा चौड़ी है। साइंटिस्टों का कहना है कि इतने आकार के कई ग्रहों में तो यह अंतर 7% या 7% तक का भी हो जाता है। कुल मिलाकर थोड़े बहुत अंतर से सभी ग्रह, चाहे वो गैस के बने हुए हों या फिर रॉक्स के बने हुए हों, एक ही आकार के होते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्रहों के आकार के पीछे 2 ही फैक्टर काम करते हैं, एक रोटेशन और दूसरा ग्रेविटी। ब्रह्मांड में जिस भी वस्तु में भार होगा
उसे ग्रेविटी यानी कि गुरुत्व का अनुभव जरूर होगा। और इसकी वजह से इस गुरुत्व का प्रयास यही होता है कि पूरा का पूरा सब्सटेंस यानी कि पदार्थ हर तरफ से अंदर की ही तरफ आ जाए, और यह अंदर की ही तरफ खिंचाव एटॉमिक लेवल तक होता है। सभी ऑब्जेक्ट्स सेल्फ ग्रेविटी का भी अनुभव करते हैं। इस फोर्स के कारण से सभी परमाणु यानी कि एटम एक सेंटर की ओर खिंचाव महसूस करते हैं। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का मास बढ़ता जाता है, उसी के साथ उसका सेल्फ ग्रेविटी या सेल्फ कंट्रोल का खिंचाव भी बढ़ता चला जाता है। भार और ग्रेविटी बढ़ने के बाद एक स्थिति ऐसी हो जाती है कि ऑब्जेक्ट का भार पास पास आ जाता है और स्फेरिकल शेप ले लेता है। हल्के ऑब्जेक्ट्स में कम सेल्फ ग्रेविटी की वजह से ऐसा नहीं हो पाता, लेकिन जब सेल्फ ग्रेविटी का फोर्स काम कर रहा होता है, उसी के साथ ही एक और प्रोसेस काम कर रहा होता है। ऑब्जेक्ट खुद का ही चक्कर लगाना शुरू कर देता है, जिससे ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु और अन्य भार का प्रभाव देने वाले पदार्थ एक दूसरे की तुलना में अपनी जगह ऐसी बना लेते हैं कि धीरे धीरे घूमता हुआ ऑब्जेक्ट ही गोलाकार यानी कि स्फेरिकल होने लगता है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट बड़ा और भारी होता जाता है, रोटेशन तेज होने लगता है। इसी दौरान वह इक्वेटर से फूलने भी लगता है और आकार में विसंगति यानी कि डिस्क्रिपेंसी भी आने लगती है। जहाँ ज़्यादा तेजी से घूमने वाले ग्रह बीच में से फूले होते हैं, उनका आकार अलग होता है और वो ऑब्लेट स्फीरॉइड कहलाते हैं, यानी गोलाकार लेकिन बीच में से फूले और ऊपर नीचे से कुछ दबे हुए होते हैं। वहीं सूर्य का भार यानी गुरुत्व तो बहुत ज़्यादा है, परंतु इसकी रोटेशन की गति धीमी है और वह 25 डेज में अपना एक चक्कर लगा पाता है, इसलिए यह ज़्यादा गोलाकार है। इसके अलावा आसपास के तारे और ग्रहों का गुरुत्व यानी कि ग्रेविटी भी ऑब्जेक्ट के आकार को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग न्यूज़ और फैक्ट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।